हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक सेकेंड गाइस, अपना लाइट तो ऑन कर ले। सो गाइस, अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, मैं जल्दी जल्दी राखी इसलिए बोल रही हूँ, राखी का कमेंट आया, मतलब राखी से रिलेटेड। तो मैं बोल रही हूँ, अभी जस्ट मैं नहा धोआ करके आई हूँ और हमारे पति देव जिनको रोज़ एक नया काम मतलब सूझते रहता है, तो इनका नया काम, अरे थोड़ा सा ब्लू हो गया है, मेरी बेटी पिंक पहनी। तो मेरे पति देव का, हम लंबे लग रहे हैं, मैं पराठा खा रहा हूँ। तो मेरे पति देव का नया काम उत्पन्न होता रहता है गाइस। आज सूर्य का बोले हैं और देखिए मेरा ये रहता है कि जब भी हमारे घर का वो होता है ना, गृह प्रवेश वाला दिन, तो 15 अगस्त के पहले, मतलब 14 अगस्त के पहले हम लोग घर में कुछ कर ले। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो, जब 1 साल हुआ था तो हमने इसका पूरा पेंटिंग चेंज करके ये कर दिया था। बहुत सारे लोग इनका मतलब लिंक मांगते हैं, बट इनका लिंक नहीं है क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन लिया है। ऑनलाइन भी मिल रहा था मुझे इससे कम प्राइस में, लेकिन थोड़ा छोटा दिख रहा था और मुझे क्वालिटी पे भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये बहुत ही मतलब हैवी में है। और देखो आप, इतने साल हो गए और मैं तो अभी चढ़ के इसको अपना ऊपर से ना ऐसे दिवाली वगैरह में ही कभी पोछी हूँ, उसके बाद से मैंने मतलब इसका चमक वगैरह बिल्कुल वैसा ही है। और जैसे आप एंटर करोगे आपको यही दिखेगा। एक तो इसमें सिल्वर भी है और थोड़ा गोल्डन है, रस्ट भी है, तो वैसे टाइप का। और मेरे इसके साथ ना पूरा मैच कर जाता है। मैंने मतलब ये वाला डिज़ाइन इसके ध्यान में रखते हुए थोड़ा गोल्डन में किया है। अब मुझे क्या करना है गाइस, ये कर्टन भी चेंज करना है। कर्टन भी मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े से गोल्डन से और वैसे शेड में लूँगी। यहाँ देख सकते हैं ब्लैक है तो ये थोड़ा चल जा रहा है, लेकिन ये ब्लैक भी मुझे हटाना है क्योंकि ब्लैक पर्दे ऐसे शूट वगैरह के लिए सही रहते हैं, लेकिन मतलब आप किसी के बीच में लगा के रखो तो सही रहते हैं। वैसे ब्लैक नहीं लगाना चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। मैं सोच रहा था, हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं ब्रंच करके चला जाऊँ। ऑलरेडी 11 से ऊपर हो गया। ऑफिस पहुँचाऊँगा तो 12:30 हो जाएगा। फिर से लंच करने जाऊँगा तो बोलेगा सब कि अभी आया, अभी जा रहा है। मैं खाना खा लूँ क्या? हाँ खा लीजिए। लंच नहीं ले जाएंगे ना? नहीं। इनका लंच हम पैक कर दिए हैं तो आज नहीं ले जा रहे, इसलिए मेरे से पूछ रहे हैं कि सूची मैं ऐसा सोच रहा हूँ। जिस दिन मैं बना रही होती हूँ ना, उस दिन थोड़ा तेजी में निकलते हैं ये। देखिए अब लंच बैग अपना खोल करके खाएंगे लंच। मेरे को काम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। ये सब एक ब्रांड का नहमाता का है, तो ये मेरे को एक बार शूट करना है। ये मैंने मिंत्रा से कुछ शर्ट्स मंगाए हैं, ये मुझे एक बार में करना है। एंड देन 1-2 सूट है। ये वाला भी जो मैंने सूट पहना है ना, बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती, मतलब ऐसे है, देखो नीचे मतलब पजामा प्लाजो वाला है। इसका दुपट्टा भी बड़ा सुंदर सा है और ये एकदम फुल स्लीव्स है। यहाँ देखिए। तो लंच में आज मैंने पनीर के पराठे बनाए थे इनके लिए, और प्राचित के लिए बनाई थी, तो ये बोले कि मेरे लिए बनाओ। बहुत सारे लोग बोलते दीदी आपका आवाज़ कम आता है, तो मेरे पास माइक है, मैं कोशिश करूँगी माइक कनेक्ट करके ही बात करने की, क्योंकि वो माइक मैं निकाल लूँगी। अभी पर्स में रखा था। इनके लिए दही में चिया सीड्स, एप्पल और थोड़ा अचार दे देना मुझे प्लीज़। ये पैक हुआ है और ये डाइट पे है, ठीक है, अचार खा के। तभी मैं चलती हूँ। मुझे लगता है कि मैं चाय बना लूँगी अपना, साथ में खा चाय बनाऊँगी और फिर पराठा खाऊँगी। मेरी बेटी ही अभी तक कुछ नहीं खाई है क्योंकि इधर से उधर घूम रही है, और कारपेंटर वगैरह आ गए थे, तो ये काम सारा वो लोग किए हैं। हाँ, वही। अच्छा, तो भाभी के यहाँ जब काम करते थे यही कर रहे थे? भाभी के यहाँ यही काम किए हैं, विकर बास्केट वाला। तब तो सही है। इसमें हम लोगों को भी ना वो डलवा देना चाहिए था। हिंज नहीं, हिंज तो है इसमें, सेपरेशन के लिए पटरा। खैर कोई बात नहीं है। चलिए, हम लोग का बड़ा अच्छा हुआ है। चटनी दे या अचार दे? अरे यार, मैं बना रही हूँ अपना चाय। किसी ने बोला था कि दीदी आप कैसे बनाती हो, जब मैं दूध में चाय पत्ती इलायची सब डाल करके, लाइट ऑन करना भूल गए नहीं, दूध में चाय पत्ती, यहाँ पे चाय पत्ती नहीं है हमारे। चाय पत्ती इलायची सब डाल करके, और जब मैं छानती हूँ उसी टाइम पे गुड़ डाल लेती हूँ, उसके बाद से दूध उसमें डालते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि गुड़ कैसे डालती हूँ। आज गुड़ भी रिफिल कर लिया हमने। चलिए, मेरा ये जो बनने के कगार पे है।
चाय पत्ती है गाइस, चाय पत्ती है। टेबल पे गिरा चुकी हो लड्डू। अब पिटाओगी आद्या तुम। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बच्ची पिटाएगा। तुम टेबल पे क्यों पहुंच गई जब तुमको थाली में दिए हम खाना? कहाँ गिराई है? हाँ, गिरा के ढक दी है। नीचे बैठ के खाओ। वहीं पे खाओ। पराठा खा लो, पराठा खा लीजिए। चलिए गाइस, कल क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आप दूर रहो क्योंकि आपका हर बार ट्रोलिंग हुआ है ये वो। तो चलो, कुछ लोग हैं जो समझते हैं। और रही बात मेरी कि मैं, बहुत लोगों ने ये बोला है कि दीदी आप सचमन के पास चले जाना, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी रहती तो शायद मैं दोनों को ही कोशिश करती कि यहाँ आए, या मैं कोशिश करती कि मैं जाऊँ। अगर चीज़ें ठीक होती तो, चीज़ें ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी। और दूसरी बात कि पता है इतना ब्लेस्ड फील होता है ना कि मेरे पास ना मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा भी है। तो मैं राखी बांधूँ नहीं बांधूँ, मैं भेजूँ नहीं भेजूँ, मतलब डेफिनेटली अभी तक तो हमेशा भेजती आई हूँ, बांधते आई हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता, अभी तक चीज़ें ऐसी कभी हुई ही नहीं थी, अब जैसी हुई हैं। लेकिन खैर हम अपनी बात नहीं करेंगे। मैं आद्या और प्राची की राखी अच्छे से बनाऊँगी। और आद्या राखी बांधती है यहाँ पे, वैसे देवा को भी बांधेगी। और अब तो ध्रुव भी है इस साल। तो पिछले साल तो मैं थी नहीं, तो हाँ मैंने राखी बस दे दिया था। मैं थी नहीं तो मैं राखी दे करके चली गई थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि दीदी अगर आप भेजोगी तो होगा कि पैसे के लिए भेज दी। तो भाई पैसा तो मुझे 1 रुपया किसी से नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोग अपनी बहनों को क्या क्या नहीं दे देते हैं प्यार सम्मान के साथ। बट मुझे ऐसा लगता है भाई नहीं चाहिए, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। मैं उतने सक्षम हूँ कि मैं अपने लिए कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे किसी के लिए किसी का दिया हुआ नहीं चाहिए अब। और रही बात भैया की, पहले मैं राखी बांधती थी ना तो मैं ही कोशिश करती थी कि मैं कुछ गिफ्ट करूँ अपने भाइयों को। लेकिन अब ऐसा है कि अब जब से शादी हुई है तब से ऐसा सिस्टम था। वैसे पहले भी मम्मी थी तो मम्मी कुछ ना कुछ दिलवाती थी। शादी के बाद मम्मी दिलवाती थी कि पहला राखी है, दूसरा राखी है, या कुछ भी, तो एक्साइटमेंट रहता था, ठीक है। अब आद्या आ गई है तब से मुझे ये एक्साइटमेंट रहता है कि आद्या और प्राचित का पहला राखी है, आद्या प्राचित का, मतलब ये रहता। पिछले साल तो मैं अम्बाला ही थी क्योंकि हम लोग वैष्णो देवी गए थे। तो सावन में 1 साल होने वाला है यार, 1 साल हो गया, मतलब हो जाएगा। तो पिछले साल तो मैं दोनों जन को बांधी थी। और उससे पिछले साल भी बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हुई थी, लेकिन मेरे एक भाई आए हुए थे यहाँ पे तो मैंने बांध दिया था। अब मुझे नहीं पता आगे भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो खैर राखी से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब कुछ रिएक्शन वाले आपके पीछे पड़ गए हैं, आपने कुछ भी बताया है। तो वो तो मुझे पता है, अच्छी चीज़ें लोगों को ऐसी ही पसंद नहीं आती है। और गलत चीज़ों को देखने के लिए मक्खी जैसे वो होता है ना, कि कभी भी आपने देखा होगा कि मक्खियाँ कहाँ भिड़ते रहती हैं, ठीक है। तो जहाँ से उनको फ़ायदा होगा वहाँ पे वो भिड़ेंगे, तो कोई बात नहीं है। और अगर मुझे मेरे ऊपर अगर कोई बोलता है तो मुझे भी ये पता है कि 1 दिन बोलेगा 2 दिन बोलेगा, उसके बाद से वो अपना रास्ता, क्योंकि मेरे लाइफ से तो उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, है ना। मैं अपने लाइफ को ज़्यादा कुछ दिखाती नहीं हूँ। और कुछ लोग हैं जो कि हमारे बड़े सगे बनते थे और आज हमारे अगेंस्ट है। तो कोई बात नहीं है, ये बताता है कि आपकी ज़ुबान 1 सेकंड में ऐसी पलट जाती है, 1 सेकंड में ऐसी पलट जाती है, और आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लोगों को यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो मेरे रिश्ते में नहीं आते हैं, मतलब रिश्तेदार नहीं हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। बाकी लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे ये लोग। अब इस बार क्या हुआ है गाइस कि मैं कान छेदन कराने वाली थी 14 अगस्त को, और डेट मैंने पहले से ही बता दिया था। और 14 अगस्त क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि 14 अगस्त को हमारे इस घर को लिए हुए 3 साल हो जाएगा, मतलब कि गृह प्रवेश के 3 साल हो जाएंगे। वैसे हम लोगों ने घर लिया था उससे पहले ही, रामनवमी के दिन ले लिया था। और क्या हुआ है ना कि मैं कांछेदन करने वाली थी, लेकिन अब मैं कांछेदन नहीं करने वाली हूँ आद्या का। मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली ये मैं, आप लोग राय देना कि कब कराना सही रहेगा। मैंने ऐसा सोचा सरस्वती पूजा या खिचड़ी वगैरह के टाइम, क्योंकि इस टाइम पे 14 अगस्त अभी है, आज 4 तारीख हो गया, आज 4 या 5 है यार, मैं देखती हूँ, 5 है, 5 दिन कितना जल्दी जा रहा है। आज 5 अगस्त है और बस कितने दिन, 9 दिन बचे हैं पूजा में। तो मम्मी भी आएंगी, मतलब ऐसा मैंने सोचा था कि मैं मम्मी को बुलाऊंगी, और अपने घर पे भी सबको बोल दिया था। मुझे पता है मेरे ससुराल से आना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे, और ढलाई वलाई हो रहा है, तो वो भी कल होने वाला है ढलाई। तो मुझे पता था कि ससुराल से भी कोई नहीं आएगा। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी भी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए कि मैं मम्मी को बुलाऊं और फिर मम्मी के पीछे लोग भिड़ जाए पूरा नहा धोआ करके कि बेटी में चली गई, बेटी में चली गई। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब सब चीज़ें ठीक होंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो या तो मैं सबके साथ कर लूँगी, या तो मैं अकेले ही, मैं, मेरे पति, मेरा बेटा बेटी, हम 4 कर लेंगे, या फिर देखती हूँ क्या कैसे करूँगी। अभी मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे मुझे मम्मी को अपने पास बुलाना सही है कि उनको गाली ना पड़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिश्ते कुछ नहीं है, लेकिन लोग ना मुंह खोल के बैठे हैं, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि लोग इतना गंदा गंदा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप किसी की माँ के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब यानी कि आप अपनी माँ के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना। तो आप अपनी माँ को ऐसे बोल सकते हो, तो ये आई डोंट नो ये प्राउड वाली बात है कि नहीं। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लैंग्वेज इतने गंदे हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट हमारे पे तो नहीं कर रहे हैं, और ना ही मैं मम्मी पे वैसे देख रही हूँ, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। और इतने गंदे गंदे कमेंट, मुझे नहीं पता कि लोग पढ़ भी कैसे पाते, खास करके जब कोई सगा होगा तो कैसे पढ़ पाता होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे उसमें अगर कुछ गंदा कमेंट आता है किसी के लिए भी एक्सट्रीम, मैं उसको डिलीट ही करती हूँ। और पता है क्या, चाहे वो मेरे सपोर्ट में करे या अगेंस्ट में करे, मैं उसको हाइड ही कर देती हूँ। और मेरे उससे इसीलिए आधे लोग कमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने हाइड ही कर दिया है। बाकी कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ मम्मी की ही गलतियाँ देख रहे हैं, मतलब एक साइड की जो गलती खाली देख रहे हैं। तो आप लोग देखो यार, मैं कुछ नहीं बोल सकती इन लोगों के मैटर में, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, बात जब भी मम्मी पे आएगी तो ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे लिए अगर कभी मैं बोलूँ तो निस्वार्थ भाव से मेरी माँ ही सिर्फ खड़ी रही है, उसके अलावा कोई नहीं रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे मुझे देने ये वो, तो भाई सबके पीछे किसी ना किसी का फ़ायदा रहा है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मम्मी पापा को कभी भी बुरा लगेगा, तो मुझे लगता है जो भी बेटी होंगी उनको तो अपने माँ बाप के लिए बुरा लगेगा। और अगर माँ बाप के लिए भी बुरा नहीं लगे किसी को, तो उस इंसान को किसी के लिए बुरा नहीं लग सकता। जो आपको जन्म दे रहे हैं, आपको अगर उनके बारे में गंदा सुन के अच्छा लग रहा है, तो यानी कि आप फिर किसी के बारे में भी गंदा सुन सकते हो, चाहे वो कुछ कोई भी हो। मुझे ऐसा फील होता है। और मुझे ये ना कहीं प्राउड फील ही होता है कि मैं अपने मम्मी पापा से इतनी क्लोज़ हूँ, या फिर मैं हर एक कोशिश करती हूँ। क्योंकि कल को जब अगर मेरे माँ बाप होंगे, नहीं होंगे मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में ये गिल्ट नहीं रहेगा। जैसे हमारी अम्मा को लेकर के हम लोग को रहता है कि काश अगर लड्डू के पापा, मतलब उनको रहता है कि मैं जॉब कर रहा होता तो मैं अम्मा को ये पहनाता, ये साड़ी ले जाता, वो चूड़ी ले जाता, क्योंकि ये अपनी मम्मी का बाल वाल सब कुछ झाड़ते वाड़ते थे। तो ये चीज़ें फील होती है। तो अब मैं अगर एक स्टेप पीछे भी हटती हूँ ना, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि इनका दामाद पूछ रहा है तो प्रॉब्लम है, इनका दामाद रिस्पेक्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम है, दूसरे का दामाद कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। इनका दामाद कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे का करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँ, जितना ये कर देते ना, मैंने नहीं देखा है दूसरे दामादों को रिस्पेक्ट करते हुए, चाहे वो अपनी बहन की हो, चाहे वो अपने भतीजा भतीजी या अपने बड़े भाई बड़ी भाभी पापा मम्मी, मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैंने ये देखा कि इनके लिए पैसे से कई ज़्यादा ऊपर इनकी फैमिली है, चाहे वो बुआ लोग हों, चाहे वो चाची लोग हों। तो मैंने, अब वो मम्मी को इसलिए करते क्योंकि उनकी खुद की मम्मी नहीं है, ठीक है, तो उनको वो फील होता है, और वो अपना टाइम देते हैं उतना कि मैं सुनूं क्या हो रहा है क्या नहीं। और सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, घर में बाकी भी जितने सदस्य होते थे उन सब से भी इनको था।
लेकिन अगर इनसे प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो ये तो वैसे कैमरा पे आके तो बात करते नहीं है। मम्मी से अगर बात कर रहे हैं तो मम्मी अब उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप अपना प्रॉब्लम अपने पास रख सकते हो, क्योंकि इनका बात करना तो नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि टच वुड बहुत उसके बाद मतलब ऐसा मैंने देखा है कि हस्बैंड लोग पत्नी को अपने रोकते हैं कि तुम मत जाओ मायके, तुम मत बात करो, तुम क्या हर टाइम बात करते रहती हो। लेकिन मेरे केस में अलग है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन लड्डू के पापा अपने फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर रहे हैं। उनके फ़ोन में एकदम अलार्म सेट है कि मुझे पापा से बात करनी ही है। 8 बजे शार्प वो पापा से बात करते हैं। और किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि वो भैया पापा से बात नहीं करे। और बड़ी वाली दीदी से कंपलसरी है। और बाकी हम लोग ग्रुप में छोटी वाली दीदी हम लोग सब लोग हैं, तो मैं ज़्यादातर छोटी दीदी बच्चे हम सब लोग एक साथ बात करते हैं। बाकी बड़ों से लड्डू के पापा बात करते हैं और मैं कर लेती हूँ। हर 2 दिन में 3 दिन में मैं बात करते रहती हूँ। पापा जी हैं तो जैसे कॉल आता है तो मैं डेली होता है तो मैं सुनती हूँ या मैं बात कर लेती हूँ। पापा जी ही पूछ लेते हैं कहाँ है मेरी बहू, ये वो तो बात हो जाती है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका जो टुवर्ड्स मम्मी का मतलब मम्मी के टुवर्ड्स जो प्यार है वो सिर्फ मम्मी के टुवर्ड्स है, नहीं। उनके घर में एक एक छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनके टुवर्ड्स भी है। इनफैक्ट छोटू के लिए भी है। तो अब उसके लिए जिसे जो करना है वो बोल सकता है, क्योंकि मुझे पता है प्यार कोई नहीं देखना चाहता। अच्छा खासा हंसता खेलता प्यार वाला परिवार अगर लोग टूटते हुए एंजॉय कर रहे हैं तो फिर लोग टूटता हुआ ही चीज़ पसंद करेंगे। कभी भी प्यारा चीज़ लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे दीदी ऐसे मत डालो, नज़र लगती है। लेकिन ये सच बात है। मैंने देखा है कि जब भी हम लोगों की फैमिली में कोई पार्टी हो या कुछ भी हो और हम लोग सब एकदम खुश खुश है ना, उसके कुछ दिन बाद कुछ तो मैटर हो ही जाता था। तो इसी वजह से अरे आप लोग से बात करते करते मेरा चाय पूरा एकदम खौल गया। चलिए मैं अब जा रही हूँ खाना खाने, मतलब नाश्ता करने। 12 बजे नाश्ता करने गाइस। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि यही गलती करने से वेट गेन होता है। बाकी आप लोग सजेस्ट कर देना कि कंछेदन कब कराना सही रहेगा और क्या मैंने सही सोचा है या बुरा सोचा है। मतलब गलत सोचा, बुरा तो नहीं, गलत सोचा या सही सोचा है। बाकी बहुत जल्द हमारे घर में कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो वो आपको अपडेट देते रहूँगी। बहुत सारे लोग एकदम वो हो गए हैं कि दीदी व्लॉग डालो, तो मैं सोची हूँ कि डाल देती हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।